गुजरात का शांत माधवपुर समुद्र तट अचानक लहरों का शोर M80 इंजनों की गड़गड़ाहट में बदल गया। वहां जो मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो किसी हॉलीवुड की वॉर मूवी का सीन नहीं था। वो 2025 के नए भारत की वो हकीकत थी जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। समंदर की लहरों को चीरता हुआ, पानी से सीधा जमीन पर रेंगता हुआ कोई और नहीं बल्कि भारत का 46 टन वजनी फौलादी भीष्म T-90 टैंक बाहर आ रहा था। जी हां, T-90 टैंक, वही टैंक जो रेगिस्तान और पहाड़ों में दुश्मनों के होश उड़ाता है, वो आज समंदर से निकलकर गुजरात के तट पर गूंज रहा था। ये ऑपरेशन त्रिशूल का वो नजारा था जिसने पाकिस्तान के सारे डिफेंस प्लान को एक झटके में मलबे में बदल दिया है। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं था, ये एक सीधा सीधा ऐलान ए जंग था। ये इस बात का सबूत था कि भारत के टैंकों को कराची पहुंचने के लिए अब जमीन रास्तों की जरूरत नहीं है। ये वो ताकत है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थिक दिल कराची को चंद घंटों में घुटनों पर ला सकती है। आखिर कैसे किया सेना ने यह चमत्कार? T-90 जैसे भारी टैंक को समंदर के रास्ते कैसे उतारा गया और इस एक मूव से पाकिस्तान की तटीय सुरक्षा कैसे एक झटके में जीरो हो गई है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समंदर ने उगला भारत का फौलादी T-90 टैंक, गुजरात के तट पर दुनिया ने देखा अजूबा। कराची से चंद घंटे दूर गरजेंगे भारतीय टैंक, पाकिस्तान की नौसेना देखती रह जाएगी। 46 टन का भीष्म जब लहरों को चीरकर निकला, इस्लामाबाद तक हिली जमीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक किला भारत के निशाने पर, समंदर अब नहीं बनेगा भारतीय टैंकों का रास्ता। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या और एक टैंक के समंदर से निकलने पर इतना बवंडर क्यों मच गया? चलिए इस चक्रव्यूह की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये हुआ क्या। इसे कहते हैं एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जल थल युद्ध। ये वो खतरनाक युद्ध नीति है जिसमें एक देश समंदर के रास्ते अपनी जमीनी फौज को दुश्मन के इलाके में उतार देता है। इतिहास गवाह है, दूसरे विश्व युद्ध का D-Day हो या 1950 की इंचियोन लैंडिंग, जिसने भी इस तकनीक में महारत हासिल की उसने जंग का नक्शा बदल दिया। लेकिन भारत के लिए ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अब तक एम्फीबियस ऑपरेशन का मतलब होता था पैदल सैनिक, इन्फेंट्री या हल्की गाड़ियों को उतारना। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अपने सबसे भारी, सबसे घातक मेन बैटल टैंक MBT T-90 भीष्म को इस तरह उतारेगा। ये T-90 कोई मामूली टैंक नहीं है, ये 46 टन का चलता फिरता किला है। इसकी एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन जब आग उगलती है तो दुश्मन के बंकरों को धूल में मिला देती है। इसका कॉन्टैक्ट 5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में से एक बनाता है। ये टैंक किलर मिसाइलें भी फायर कर सकता है। ये वही टैंक है जिसने लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक हर जगह अपनी फौलादी ताकत का लोहा मनवाया है। दुश्मन इस टैंक के नाम से कांपता है। अब तक सब यही मानते थे कि ये लैंड वॉरियर है, इसे जमीन चाहिए, लेकिन ऑन ऑपरेशन त्रिशूल ने इस पूरी किताब को ही फाड़ कर फेंक दिया। भारतीय सेना ने यह चमत्कार किया लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड LCM के जरिए। ये LCM नौसेना के वो खास जहाज होते हैं जो किसी ट्रक की तरह खुल जाते हैं। इन्हें आप समंदर में चलता हुआ ट्रक समझ सकते हैं जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को अपनी गोद में बिठाकर समंदर से सीधे दुश्मन के समुद्र तट पर डिलीवर कर देता है। सोचिए, T-90 जैसे 46 टन के दैत्य को एक LCM पर लोड करना, उसे तूफानी लहरों के बीच बैलेंस रखना और फिर उसे सटीक निशाने पर यानी दुश्मन के बीच पर उतारना। ये कितना मुश्किल और खतरनाक काम है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये भारतीय नौसेना और थल सेना के बीच उस बेजोड़ तालमेल का सबूत है जिसे सालों की मेहनत से तैयार किया गया है। ये दिखाता है कि भारत ने एम्फीबियस वॉरफेयर में वो महारत हासिल कर ली है जो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। ये सिर्फ एक टैंक को उतारना नहीं था, ये भारत की उस क्षमता का ऐलान था कि हम जंग को दुश्मन के घर तक, उसके बेडरूम तक ले जाने का दम रखते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी ताकत का निशाना कौन है? ये किसके लिए किया गया? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो गुजरात के तट से निकला ये T-90
सीधा सीधा पाकिस्तान के कराची शहर के लिए एक रेड अलर्ट है। पाकिस्तान के लिए कराची क्या है? ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पाकिस्तान की शाहरग जुगुलर वेन है, उसकी धड़कन है। समझिए क्यों। पाकिस्तान का 60% से ज्यादा रेवेन्यू अकेले कराची से आता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक और इंडस्ट्रियल हब है। पाकिस्तान के सारे बड़े बंदरगाह, कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट यहीं हैं। उसका 90% से ज्यादा समुद्री व्यापार यहीं से होता है। अगर कराची एक दिन के लिए बंद हो जाए तो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। यही नहीं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक गढ़ भी है। पाकिस्तानी नौसेना का हेडक्वार्टर कराची में है। उसके सारे बड़े नेवल बेस, उसके जंगी जहाज, उसकी पनडुब्बियां सब यहीं से ऑपरेट होती हैं। ये पाकिस्तान की वो दुखती रग है जिसे वो किसी भी कीमत पर महफूज रखना चाहता है। अब तक पाकिस्तान का डिफेंस प्लान क्या था? वो सोचता था कि कराची समंदर से सुरक्षित है। उसे डर था तो सिर्फ भारतीय नौसेना के मिसाइल हमलों का या 1971 जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट का। उसने अपनी सारी सुरक्षा जमीन पर यानी गुजरात और राजस्थान से लगती सीमा पर लगा रखी थी। उसे लगता था कि भारतीय टैंकों को अगर कराची तक पहुंचना है तो उन्हें हजारों किलोमीटर का जमीनी रास्ता तय करना होगा, रेगिस्तान और दलदल को पार करना होगा जिसमें महीनों लग जाएंगे। ऑपरेशन त्रिशूल ने पाकिस्तान के इस महीनों वाले सपने को चंद घंटों की हकीकत में बदल दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि T-90 भीष्म को कराची पहुंचने के लिए अब थार रेगिस्तान पार करने की जरूरत नहीं है। भारतीय नौसेना के LCM जहाज गुजरात के किसी भी तट से T-90 टैंकों की पूरी ब्रिगेड को उठाएंगे और चंद घंटों में सीधा कराची के समुद्र तट पर उतार देंगे। सोचिए वो नजारा। कराची के क्लिफ्टन बीच पर पाकिस्तानी नौसेना के हेडक्वार्टर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर जब T-90 टैंकों की गरज सुनाई देगी तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों का क्या हाल होगा। ये एक ऐसा चेकमेट है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक हमला भी है जो दुश्मन का हौसला तोड़ देता है। अब उसे अपनी पूरी फौज को जमीनी सरहदों से हटाकर अपने लंबे समुद्र तट की रखवाली में लगाना होगा, जो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये भारत की वो रणनीतिक जीत है जो जंग के मैदान में जाने से पहले ही हासिल कर ली गई है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ T-90 टैंक या कराची की नहीं है। ये तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो बहुत बड़ा है जो दिल्ली के वॉर रूम्स में खेला जा रहा है। ये जो माधवपुर के तट पर हुआ, ये एक बड़ी पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। वो पजल है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स यानी एकीकृत युद्ध कमान। ऑपरेशन त्रिशूल सिर्फ आर्मी का शो नहीं था। त्रिशूल नाम ही इसका सबूत है। जल, थल और नभ। इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों एक साथ एक मुट्ठी बनकर काम कर रही थी। पहले क्या होता था? हमारी तीनों सेनाएं अपनी अपनी दुनिया में सुपरस्टार थीं। आर्मी का अपना प्लान, नेवी का अपना और एयर फोर्स का अपना। जंग के वक्त ये एक दूसरे की मदद तो करती थीं, लेकिन वो तालमेल नहीं था, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। दुश्मन इसी का फायदा उठाता था। लेकिन 2024 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी युद्ध नीति को जड़ से बदल दिया है। अब साइलो में काम करने का जमाना गया। भविष्य का युद्ध मल्टी डोमेन होगा और इसे लड़ने के लिए जॉइंटनेस यानी संयुक्तता ही एकमात्र रास्ता है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब समझिए। ये वो सिस्टम है जहां एक ही ज्योग्राफिकल इलाके के लिए, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर या चीन बॉर्डर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सारी ताकत को एक ही बॉस यानी एक थिएटर कमांडर के नीचे ला दिया जाता है। वो कमांडर तय करेगा कि जंग में कब, कहां और कैसे तीनों सेनाओं की ताकत का इस्तेमाल एक साथ किया जाएगा। ऑपरेशन त्रिशूल इसी नई सोच का एक प्रैक्टिकल डेमो था। सोचिए, T-90 टैंक किसका है? आर्मी का। उसे समंदर में ले जाने वाला LCM जहाज किसका है? नेवी का। और जब ये टैंक दुश्मन के तट पर उतरेगा तो उसे एयर कवर कौन देगा? यानी आसमान से दुश्मनों पर गोले कौन बरसाएगा? हमारी एयर फोर्स अपने अपाचे हेलीकॉप्टर या रफाल जेट्स के साथ। ये है वो घातक कॉकटेल जो भारत 2025 में तैयार कर रहा है। जब T-90 तट पर उतरा तो वो अकेला नहीं था। उसके ऊपर एयर फोर्स के ड्रोन और फाइटर जेट्स का सुरक्षा घेरा था और समंदर में नेवी के डिस्ट्रॉयर जहाज, मिसाइलें ताने खड़े थे। ये वो त्रिशूल है जिसका कोई तोड़ न पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास।
ये नए भारत की वो संगठित शक्ति है जो दुनिया को बता रही है कि हम अब टुकड़ों में नहीं, एक महाशक्ति की तरह सोचते हैं और लड़ते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था जितना कहने में लग रहा है? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक T-90 टैंक का वजन 46 टन से ज्यादा होता है, यानी 46 बड़ी बड़ी कारों के वजन के बराबर। इस भीमकाय स्टील के दैत्य को एक चलते फिरते जहाज LCM पर चढ़ाना, उसे लहरों पर स्थिर रखना और फिर उसे एक अनजान तट पर उतारना, ये इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक जरा सी चूक, 1 इंच का भी मिसकैलकुलेशन और ये करोड़ों का टैंक सीधा समंदर की गहराई में समा सकता है। इसके लिए सालों की ट्रेनिंग, जीरो एरर वाली प्लानिंग और सैनिकों के फौलादी जिगर की जरूरत होती है। ये वो सैनिक हैं जो लहरों से भी नहीं डरते और दुश्मन की गोलियों से भी नहीं। ये सफलता भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और DRDO के लिए भी एक बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि हमारे LCM इतने रग्ड और रिलायबल हैं कि वो हमारे सबसे भारी हथियारों का बोझ भी उठा सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो मेक इन इंडिया को सिर्फ कागजों से निकालकर जंग के मैदान तक ले आई है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत की डिफेंस डॉक्ट्रिन यानी रक्षा नीति अब बदल चुकी है। वो जमाना गया जब हम सिर्फ डिफेंसिव यानी रक्षात्मक खेलते थे। वो जमाना गया जब हम अपनी सरहदों पर बैठकर दुश्मन के हमले का इंतजार करते थे। ये 2025 का नया भारत है और इसकी नीति है प्रोएक्टिव डिफेंस और प्रीएम्प्शन। सरल भाषा में कहें तो अब हम दुश्मन के हमला करने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम दुश्मन के घर में घुसकर उसके लॉन्च पैड पर ही उसे तबाह कर देंगे। ऑपरेशन त्रिशूल इसी प्रोएक्टिव सोच का सबूत है। हम पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि जंग अब सिर्फ LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी। अगर तुमने कोई हिमाकत की तो जंग समंदर के रास्ते तुम्हारे इकोनॉमिक हब कराची तक पहुंचेगी। ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर है जहां जमीन, आसमान, समंदर, स्पेस और साइबर हर मोर्चे से एक साथ हमला बोला जाएगा। T-90 का समंदर से निकलना सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस नई आक्रामक और डेडली युद्ध नीति का वो पोस्टर है जो दुश्मनों को रात में सोने नहीं देगा।